श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गर्गाचार्य जी महाराज ने जब दूसरे पुत्र को देखा तो उनका नाम रखा कृष्ण। कहा कि हे राजन, हे नंद बाबा, आपके जो ये दूसरे पुत्र हैं इनका नाम अनेक होंगे। कभी इनको वासुदेव कहा जाएगा, कभी कृष्ण कहा जाएगा, कभी कन्हैया कहा जाएगा, कभी गोपाल के नाम से जानेंगे, कभी गोविंद के नाम से जानेंगे, कभी गिरधारी, कभी बलधारी, अनेक नामों से इनको पुकारा जाएगा। कभी इन्हें बनवारी कहा जाएगा। अनेक नाम होंगे महाराज इनके। आपके ये दोनों पुत्र बड़े ही सुंदर होंगे, बड़े यश फैलाने वाले होंगे। अब भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ होती हैं। आज भगवान का नामकरण संस्कार हुआ और अब बाल लीला में प्रवेश करते हैं। ठाकुर की बाल लीलाएं कितनी सुंदर हैं। थोड़े ही दिनों में भगवान कृष्ण अपने घुटनों के बल चलने लगे और घुटवन चल चल के भी बहुत उनकी बदमाशियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्या करते कि जब अपनी जिद मनवाने के लिए कभी वो बछड़ों को ही छोड़ देते थे और बछड़े गौ माताओं का दूध पी जाते थे, और मैया यदि माखन नहीं देती थी तो मटकी ही फोड़ देते थे। और इतना ही नहीं, एक दिन तो हद हो गई कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हो। यशोदा मैया से जिद करने लगे, मैया मेरे को तो चंद्र खिलौना लानो है, चंद्र खिलौना तू ला के दे। अब मैया कहे कि ये चंदा मामा को कहाँ से खिलौने के रूप में ला के दूं। मैया परेशान, कहते मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, चंद्र खिलौना ला के दे। मैया परेशान हो गई, माथा पकड़ के बैठ गई कि जाने कहाँ से ये लाला, ऐसा लाला आया है कि दिन रात परेशान करता है, रोज नई नई फरमाइशें करता है। मैया भी बड़ी चतुर थी, बड़ी चालाक थी। अरे तुझे चंद्र खिलौना चाहिए, ले। एक आंगन में बड़ी सी थाल में पानी भर दिया और पानी भर के चंद्रमा की छाया उस पर पड़ने लगी। ले तेरा चंद्र खिलौना। और मैया को उसी पानी में बैठाल दिया और लाला छपक छपक खेलने लगे और खुश हो गए। और बड़ी सुंदर माटी खावन की लीला आई। माटी खाकर भगवान ने जब मैया से पूछा कि अरे कान्हा तूने माटी खाई है, कन्हैया ने झूठ बोला नहीं। मैया ने बोला मुंह खोल। मुंह खोला तो भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया मैया को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जब कन्हे, अरे जय बोलने में भी कंजूसी करते हो आप लोग, हाँ जय तो बोला करो थोड़ा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कहाँ खो जाते हो। अच्छा ध्यान में चले जाते हैं। और जब मैया ने मुंह खोला तो जानते हो कन्हैया को ने ब्रह्मांड दिखाया। मैया ने पूरा ब्रह्मांड के दर्शन किए। आगे नित्य रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। देखी माया सब विधि गाड़ी, सो देखा जो सुना, अति समीत जोरे कर ठाणी। काल करम गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काहू। ऐसा देखा कि अगणित रवि, अनेकों सूर्यों के दर्शन किए, अनेकों चंद्रमाओं के दर्शन किए, अनेकों शिव के दर्शन किए, अनेकों ब्रह्मा के दर्शन किए, और ना जाने कितने समुद्रों के, ना जाने कितने पहाड़ों के दर्शन किए। और जब ऐसा रूप देखा तो देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी। देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी। अति समीप जो
तन पुलकित मुख बचन नावा, तन पुलकित वचन नावा, तन पुलकित मुख बचन नावा, तन पुलकित मुख वचन नावा, नयन मूंदे चरे नन सिर नावा, नयन मूंद चरण सिर नावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन पुलकित हो गया मैया का, मुख से वचन नहीं निकल रहे। जब ब्रह्मांड के दर्शन किया और आंखों को बंद कर लिया, अब तो लाला को सबका नियंता जानकर ब्रह्म समझकर बोली, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ। गोविंद ने सोचा, अरे मैया ने तो मेरा तत्व जान लिया है, अब ये मुझे अपने लाला नहीं समझेगी और मेरी लीलाएं अधूरी रह जाएंगी। अतः भगवान ने अपनी माया के प्रभाव को खींच लिया और मैया की मति वैसी की वैसी हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब भगवान ने माखन चोरी की लीला की है। अब ठाकुर जी 5 वर्ष के हो गए और माखन चोरी लीला शुरू कर दी। क्योंकि देखिए भगवान की लीलाओं में, हर लीला में एक रहस्य था और भगवान ने एक मंडल बनाया और उस मंडल के खुद अध्यक्ष बन गए। क्या मंडल का नाम क्या था भैया? चोर प्रसारण विद्या मंडल। हाँ, मंडल का नाम क्या था? चौर्य प्रसारण मंडल, जिसके कन्हैया अध्यक्ष थे। अच्छा, इस टीम का काम क्या था? जहां जहां घरों में माखन इकट्ठा हो रखा है, उन घरों से माखन की चोरी की जाए और चोरी करके उस माखन का क्या किया जाए? अपने ग्वाल बालों को खिलाया जाए और ग्वाल बाल भी अफर जाए तो फिर बंदरों को खिला दिया जाए और फिर और भी जो जीव जंतु हैं उनमें बांट दिया जाए, लेकिन वह मक्खन कंस के पास ना जाए, नहीं जाने दिया जाएगा। यह पूरी टीम का उद्देश्य था। कन्हैया उसके प्रमुख थे और अब तो कन्हैया ने घर घर जाकर माखन चोरी करनी शुरू कर दी और रोज गोपियां उलाहना लेकर आती हैं, देख यशोदा तेरे लाला की बदमाशियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, हमारा सारा माखन ये सत्यानाश कर देता है, देख इसको संभाल कर रख। अब जैसी ही यशोदा के पास उलाहने आते हैं तो यशोदा कहती है, लग ए गोपियों, तुम कहे मेरे लाला को परेशान करती हो, देख मेरे लाला को मुंह कितना सीधा साधा है, ये भला चोरी करना कहाँ से जानेगा। और यशोदा अपने लाला का पक्ष लेकर गोपियों को विदा कर देती हैं, लेकिन कन्हैया माखन चोरी करने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, तो दिल भी चुराने लगे। सभी गाइए, श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते,
अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। लगे हैं अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, 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 अब तो रास रचाने लगे हैं। लगे हैं अब तो रास रचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। लगे हैं अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। देवकी के गर्भ से जो आए, माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो आए, माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो आए, माँ यशोदा के लाल कहाए। ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, 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 अब तो गैया चराने लगे हैं। लगे हैं अब तो गैया चराने लगे हैं। लगे हैं अब तो गैया चराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। लगे हैं अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। जय हो। मोहे ब्रह्मा का जिसने घटाया, मानिंद्र का जिसने मिटाया। मोह ब्रह्मा का जिसने घटाया, मान इंद्र का जिसने घटाया। स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, स्वयं बन के पुजारी कन्हैया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, स्वयं बन के पुजारी कन्हैया। दोनों हाथ ऊपर करके अब तो गिरवर पुजाने लगे हैं। लगे हैं अब तो गिरवन पुजाने लगे। हरि बोल। माखन चुराते चुराते, अब श्याम तो दिल माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं।
अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्यामिनी ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाई। श्यामिनी ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाई। ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाई। राधा रानी को लेकर कन्हैया, कन्हैया राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया। दोनों हाथ ऊपर करके रास मधुबन रचाने लगे हैं, रास मधुबन रचाने लगे हैं, रास मधुबन रचाने लगे हैं, रास मधुबन रचाने लगे। जय हो। दीन बंधु जमाने के दाता, संत भक्तों की है जो विधाता। दीन बंधु जमाने के दाता, संत भक्तों के हैं जो विधाता। दीन बंधु जमाने के दाता, संत भक्तों के है जो विधाता। दीन बंधु जमाने के दाता, संत भक्तों के हैं जो विधाता। दया लेकर शरण राधा रानी की, दया लेकर शरण राधा रानी, दया लेकर शरण राधा रानी, दया लेकर शरण राधा रानी। उनका गुणगान गाने लगे हैं, उनका गुणगान गाने लगे हैं, उनका गुणगान गाने लगे हैं, उनका गुणगान गाने लगे हैं। हरि बोल। बोलिए छलिया माखन चोर की जय हो। नटखट नंद किशोर की।
माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, अब तो रास रचाने लगे हैं। अब तो रास रचाने लगे हैं। अब तो रास रचाने लगे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। और जितनी गोपियां, गोप ग्वाल बाल, जितने भी दूध दही मक्खन कंस के यहाँ लेकर जाते, उन सभी में मटकी फोड़कर सारा मक्खन फैला देते, सारा दूध फैला देते, सारा दही फैला देते। रोज रोज उलाहने लेकर गोपियाँ यशोदा मैया के पास जाती, कहती कन्हैया कन्हैया ए मैया तू अपने लाला को संभाल ले, इतनी घर घर जाकर चोरियां करता है, ये अच्छा नहीं लगता। और ऐसे चोरियां करता है जैसे भिखमंगा हो। एक दिन मैंने इससे कह दिया बड़ा भिखमंगा है तू, तो इसने कहा कि मैं भिखमंगा नहीं हूँ, मेरे यहाँ तो इतना दूध दही है, इतना दूध दही है कि कमी नहीं होती। अरे मैं तो दूध दही मक्खनाएं घटती तो यशोदा मैया को चिंता हुई, तो यशोदा मैया ने ब्रज को छोड़ने का निश्चय किया और सारे गोप ग्वाल बालों के साथ में वृंदावन की यात्रा प्रारंभ की और वृंदावन में जाकर वास किया। वृंदावन धाम की महाराज बहुत बड़ी महिमा है। इतनी बड़ी महिमा है कि जब वृंदावन जाए तो यमुना मैया की पूजा करना, यमुना मैया के जल को घर पर लेकर आना और ब्रज की रज को भी अपने साथ अपने घर पर लाना, क्योंकि ब्रज के कण कण में मेरे श्याम विराजमान है। और सभी वृंदावन की जरूर परिक्रमा करने जाना, क्योंकि वृंदावन भगवान का घर है और भगवान वृंदावन में जब से आए तब और भी राक्षसों का राक्षस एक एक करके राक्षस भगवान का पीछा नहीं छोड़ते। भगवान ने वत्मासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया। जब से जन्म हुआ तब से कंस राक्षस भेजे जा रहा है और भगवान उन राक्षसों का वध करते जा रहे हैं। और भगवान 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने अघासुर राक्षस का वध किया और एक बार सारे गोप ग्वाल बालों के साथ यमुना मैया के किनारे भगवान कंदुक क्रीड़ा की है, गेंद से खेल रहे हैं अपने ग्वाल बालों के साथ में, क्योंकि यमुना मैया का जल दूषित हो गया है। किससे? क्योंकि यमुना के जल में एक बहुत बड़ा विषधारी कालिय नाग वास करता है और उसका विष इतना तीक्ष्ण है कि जो भी यमुना के जल के ऊपर से जितने जीव जंतु उड़ते थे उस विष के कारण एक एक करके अपने जीवन को समाप्त कर देते थे। भगवान ने प्रण कर लिया, ब्रज में जितनी भी लीला की है ठाकुर जी ने, उस लीला के पीछे कोई ना कोई रहस्य रहा है। अब यहाँ पर गेंद खेल रहे हैं आपस में ग्वाल बाल और ठाकुर जी ने एक लीला की कि जब तक मैं यमुना नदी में जाऊंगा नहीं तब तक काली नाग का वध नहीं होगा, काली नाग का मर्दन नहीं होगा। तो खेलते खेलते भगवान ने गेंद जोर से यमुना नदी में फेंक दी। सारे गोप ग्वाल बाल कहने लगे, अरे कन्हैया मेरी गेंद लेकर आ मेरी गेंद लेकर आ। सुदामा कहने लगे, श्री दामा कहने लगे, अरे कन्हैया मेरी गेंद तूने फेंक दी, जा उठा के ला। कन्हैया ने कहा, अरे इतना गहरा जल है, जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, कैसे जाऊं? मैं कुछ नहीं जानता, मेरी गेंद तो ला। बार बार मित्रों ने कहा तो कन्हैया ने कदम की डार में से छलांग लगाई और सीधे यमुना नदी में कूद गए।
जैसे ही भगवान यमुना नदी में कूदे, एक नई लीला प्रारंभ हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने महाविषैली कालिया नाग के विष से यमुना जी जो दूषित हो रही थी, भयंकर कालिया नाग के साथ भगवान का भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वह परास्त हो गया। और भगवान उस कालिया नाग के ऊपर उसके फन पर चढ़कर भगवान नृत्य करते हुए सारे ब्रजवासियों को आशीर्वाद देने लगे। यहाँ पर भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया और सभी देवता गाने लगे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, नाचत बनवारी मेरो नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी में नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फननि पर, पम 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 पग पटकत फम 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 फननि पर, बिम 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 बिनती करत नाग वधुहा, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। शशक शशक शनकादिक नन्नन नन नारद मुनि, शशक शशक शनकादिक नन्नन नन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलहारी, मम 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 महादेव बम 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 बलहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, गंग 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 मुनि गंधर्व नाचत दे तारी, दम 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 मुनि गंधर्व नाचत दे तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर बलहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गनगारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 के नहु न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 के न जान, चम 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 चरण पर चम 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 चरण पर निर्भय कियो का, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति तांडव गति तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नाग पत्नियां
भगवान की प्रार्थना करने लगी, देव स्तुतियां करने लगी। हे प्रभु, आप परमपिता परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रकृति से परे परमात्मा हैं। हम सब आपको प्रणाम करती हैं प्रभु। हे वसुदेव सुत, हम आपको नमस्कार करते हैं, बलराम को नमस्कार करते हैं। हे भक्तों के प्रतिपालक प्रभु, हे यादवों के पति, हम आपको नमस्कार करते हैं। हमारा मूढ़ पति आपकी प्रभाव को जान नहीं पाया गोविंद। इस प्रकार से नाग पत्नियां करुण स्वर में गोविंद की स्तुति करने लगी और प्रार्थना करने लगी, क्षमा प्रार्थना करने लगी। हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट स्वभाव वाले तमोगुणी हैं और क्रोधी स्वभाव छोड़ना हम नागों के लिए अत्यंत कठिन कार्य होता है प्रभु। हे नाथ, आपने इस त्रिगुणात्मक संसार की रचना की है प्रभु, और सृष्टि के तरह तरह के स्वभाव, पराक्रम, ओज से हम सभी को बनाया है प्रभु। गोविंद ने नाग की प्रार्थना सुनी, पत्नियों की प्रार्थना सुनकर उन्हें क्षमा किया और परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणीक द्वीप को क्यों छोड़ा और अकेले ही इस गरुड़ का कौन सा अपराध किया था प्रभु, यह कृपा करके बताइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उपहार्य सर्पजन मासी मासी यो बलि वानस्पत्यो महाभाहो नागानां प्रांक निर्पति। हे राजन, पूर्व में सांपों ने गरुड़ जी से यह स्वीकार किया था कि प्रत्येक अमावस्या को वृक्ष के नीचे एक बलि सर्प के रूप में रखाया करेंगे, लेकिन यह शर्त नियम के अनुसार हर अमावस्या को उस पेड़ पर एक सर्प आने लगा और इस कालिय नाग का जब नंबर आया तो यह उस वृक्ष के नीचे नहीं गया, तो गरुड़ को दूसरे नागों को खाना पड़ा। इसके कारण यह छुपकर यमुना नदी में छुप गया और इसी के कारण भगवान ने, और जब वो जल में छुप गया तो वो इतना विषधर था कि सारे पशु पक्षी जीव जंतु पूरे जल को दूषित करता था। तो भगवान ने सारे ब्रज गोपी ग्वाल बाल की सुरक्षा की, दावानल से रक्षा की भगवान ने, प्रलंबासुर का वध किया, वेणु गीत किया, भगवान ने चीर हरण लीला की और सारी गोपियों को आश्वासन दिया कि शरद पूर्णिमा को सबको स्वीकार करेंगे, भगवान कृपा करेंगे सब पर। कात्यायनी देवी की स्तुति की सभी ब्रज गोपियों ने और उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हारा मनोरथ शरद पूर्णिमा को पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की भगवान ने और अब भगवान ने गोवर्धन पूजा की है।